प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो सप्लीमेंट्री का पेपर था वो फाइनली आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान राजस्थान बोर्ड विज्ञान साइंस का जो पूरा पेपर है सप्लीमेंट्री का, पूरे पेपर का सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और ये पेपर किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया है। अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री मिला है तो वो पेपर आप हमें पीडीएफ में सेंड कर सकते हैं। और स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पर आप ये जो पेपर है, आपने जिस भी विषय का सप्लीमेंट्री का पेपर दिया है वो पेपर हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। और मैथ का जो पेपर है सप्लीमेंट्री का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर भी आप मैथ के पेपर का सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन है, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस के पेपर का फुल सॉल्यूशन है वो देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट प्रश्न आपको मिला है बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर का नियमन करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, वृद्धि हार्मोन, और ब ऑप्शन में इंसुलिन, स ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन और द ऑप्शन में एड्रीनलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। यानी इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त शर्करा यानी ब्लड जो आपके जो रक्त शर्करा है उसके स्तर का क्या करता है, नियमन करता है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन से जीव में बहुखंडन पाया जाता है। तो ऐसे जीव का नाम आपको बताना है जिसमें बहुखंडन पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए ऑप्शन में प्लेनेरिया, ब ऑप्शन में लेशमेनिया और स ऑप्शन में प्लेज्मोडियम और द ऑप्शन में हाइड्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर स होगा, प्लाज्मोडियम। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि मानव में, प्रश्न संख्या 3 है आपके, कि मानव में आहार नाल एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पाचन से, और ब ऑप्शन है श्वसन से, और स ऑप्शन है उत्सर्जन से, और द ऑप्शन है परिवहन से। तो आहार नाल है वो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, पाचन से संबंधित है, यानी पाचन तंत्र से संबंधित है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो ऐसे पादप हार्मोन का नाम आपको लिखना है जो कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में जिब्रेलिन, ब ऑप्शन में है ऑक्सिन, और स ऑप्शन में है आपके एबिसिसिक अम्ल, और द ऑप्शन में है साइटोकाइनिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, साइटोकाइनिन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि एक संकर संकरण में F2PD है उसमें प्राप्त पौधों की जो जीनी संरचना है वो क्या होगी। तो इसमें आपके ब ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 6 कि प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पारितंत्र का आपको उदाहरण है वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में है बगीचा, ब ऑप्शन में है खेत, स ऑप्शन में है जल जीवशाला, और द ऑप्शन में है वन। तो प्राकृतिक पारितंत्र है उसका उदाहरण क्या होगा, आपके वन होगा। ओके, यानी नेचुरल इकोसिस्टम है उसका एग्जाम्पल क्या है, वन। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न दे रखा है आपको, प्रश्न संख्या 7 है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से क्या है, बड़ा है। तो वस्तु की जो स्थिति है वो क्या होगी। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए ऑप्शन में है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और ब ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, और स ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे, और द ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन है वो किया जाता है। तो अभिनेत्र
लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन है, जो बदलाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ए ऑप्शन है पक्षमापी मांसपेशी द्वारा, बी ऑप्शन है परितारिका द्वारा, सी ऑप्शन है पुतली द्वारा और डी ऑप्शन है दृष्टिपटल द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, पक्षमापी मांसपेशी द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R का मान होगा। तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा? आपके 2 ओम होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि एक धारावाही चालक है, उसके कारण उत्पन्न होता है। तो धारावाही चालक के कारण क्या उत्पन्न होता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि पश्चिम की ओर, प्रश्न संख्या 12 है आपके कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक धन आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी, यानी ऊपर की ओर होगी। यह आपको ध्यान देना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन से उत्सर्जित जो गैस है उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन गैस, बी ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस और सी ऑप्शन में क्लोरीन गैस और डी ऑप्शन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन से उत्सर्जित गैस का नाम क्या है? Cl2 यानी क्लोरीन गैस। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि जठर रस का पीएच मान होगा। तो जठर रस है उसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 1.2 के बराबर होता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है। आपको एक अभिक्रिया दी गई है CuO+H2, तीर का निशान Cu+H2O। इसमें 4 कथन आपको दिए गए हैं। ए कथन में आपको दे रखा है कि कॉपर है उपचयित हो रहा है, और बी ऑप्शन है जो सेकंड कथन है उसमें दिया गया है कि जल उपचयित हो रहा है, और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है, और इसमें 4 नंबर कथन है इसमें दे रखा है आपको कॉपर सेकंड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, सही होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें दे वाला जो विकल्प है, जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 3rd और 4। यहाँ पर 3rd और 4 वाले जो कथन है वो आपके करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि एल्यूमिनियम परमाणु है उसके m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो एल्यूमिनियम परमाणु के m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होगी? 3 होगी। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि एल्काइन है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें कौन सा एल्काइन है? अब देखिए 3 श्रेणियां आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कार्बन और उसके यौगिक। तो एल्किन श्रेणी है उसमें एकल आबंध बनता है, और एल्किन जो श्रेणी है उसमें द्विबंध बनता है, और एल्काइन जो श्रेणी है उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसमें जो त्रिबंध है वो आपको देखना है। तो इसमें त्रिबंध यहाँ पर विकल्प जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें है। ओके, तो इसमें द ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि ब्यूटेन C4H10 उसमें उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 13 होगी। यानी ब्यूटेन है उसमें उपस्थित जो सहसंयोजक आबंध है उनकी संख्या कितनी होगी? 13। उसके बाद में सेकंड प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आपको लिखना था आयोडीन। इसमें आपको क्या लिखना था? आयोडीन। ओके, आयोडीन आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना था? अपघटक। तो इसमें अपघटक आएगा। रिक्त स्थान दे रखा है आपको कि किसी विद्युत परिपथ में
परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें आपको लिखना था धारा नियंत्रक। ओके, इसमें क्या आएगा आपके धारा नियंत्रक आएगा, धारा नियंत्रक आपको लिखना था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की जो दिशा है वो किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या लिखना है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। 5वां रिक्त स्थान दे रखा है कि जो भुजा हुआ चूना है उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। तो भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है आपके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि चांदी और तांबे में से सबसे अधिक आघातवर्धी धातु कौन सी है? चांदी। तो इसमें आपको लिखना है चांदी। ओके, उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में उपस्थित जो एंजाइम होता है उसको हम एमाइलेज कहते हैं या फिर टाइलिन कहते हैं। ओके, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और काफी स्टूडेंट है उसने इस क्वेश्चन का उत्तर है वो एमाइलेज भी दिया होगा, तो उनका भी सही है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि ऐच्छिक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो अपनी इच्छा के अनुसार होती हैं, जैसे चलना है, लिखना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। तो इसमें स्वपरागण की परिभाषा लिखनी थी। और 4 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग में मटर के लंबे पौधे का विपर्यासी लक्षण क्या था? तो इसमें लिखना था आपको बोना पौधा, बोना पौधा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 कि वायु में गमन करती हुई प्रकाश किरण जब तिरछी प्रवेश करती है और यह प्रकाश की किरण अभिलंब से किस ओर गमन करेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यह आपको लिखना था। और छठा प्रश्न दे रखा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु है वो तो अनंत पर होता है और जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। बस आपको इस प्रश्न में यही लिखना था। और उसके बाद में नेक्स्ट है 7वां प्रश्न दे रखा है कि विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो इसमें विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखनी थी। और 8वां प्रश्न है परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस हेतु किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपको एक अभिक्रिया दे रखी है और इस अभिक्रिया में जो अक्ष है उसका नाम आपको लिखना था। तो अक्ष का नाम होगा आपके C6 और H12 और O6 यानी ग्लूकोज, ये आपको लिखना था। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 दे रखा है कि स्पेचुला को चित्रित कीजिए। तो इसमें स्पेचुला का डायग्राम बनाना था। और 11वां प्रश्न है एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है उसका सूत्र लिखिए। तो इसमें होगा सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपको लिखना था। और 12वां प्रश्न है नींबू के रस को नीले लिटमस पत्थर पर टपकाने से लिटमस पत्र है वो लाल हो गया। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने नींबू के रस की कौन सी प्रकृति को सिद्ध किया है? तो इसमें आपको लिखना था अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति होगी? अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में क्या होता है? नीले लिटमस पत्र है वो लाल हो जाता है, तो इसमें अम्लीय प्रकृति होगा। और उसके बाद में सेक्शन बी देख सकते हैं। सेक्शन बी में लघुतरात्मक प्रश्न है। पूरा पेपर आपका इजी था, यानी पेपर का जो लेवल है वो आपके बहुत ही आसान था। आपका पेपर कैसा हुआ ये आपको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बहुत ही ईजी पेपर था, शानदार पेपर था। और आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया ये भी आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपने भी किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिया है तो उसका पेपर हमें व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करना है।